बहुत समय पहले की बात है। एक राज में एक दयालु राजा राज करता था। वह प्रजा का हितैषी था। प्रजा का हित उसके लिए सर्वोपरि था। वह हमेशा इस प्रयास में रहता था कि उसकी प्रजा को कोई समस्या, कोई परेशानी न हो, सभी लोग सुख चैन का जीवन बसर करे। उसके शासन में प्रजा प्रसन्न और सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा प्रायः वेश बदलकर राज का भ्रमण करने निकलता था और प्रजा की स्थिति के बारे में पता करता था। यदि उसे पता चलता कि प्रजा किसी प्रकार के कष्ट में है, तो वह उन कष्टों को दूर करने का प्रयास करता रहता था। एक बार वह इसी प्रकार भेष बदलकर राज भ्रमण पर निकला। भ्रमण करते करते वह एक जंगल से गुजरा और रास्ता भटक गया। उसके सैनिक पीछे छूट गए और वह अकेला रह गया। रास्ता ढूंढता हुआ वह एक स्थान पर पहुंचा। उसने देखा कि वहां एक कुटिया बनी हुई है। राजा को भूख लग आई थी। उसने सोचा यहाँ अवश्य भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। उसने अपने घोड़े को एक पेड़ में बांध दिया और कुटिया में प्रवेश किया। वह कुटिया एक साधु की थी। गेरुए वस्त्र धारण किए हुए एक साधु पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थी और वे ध्यान में लीन थे। राजा ने देखा कि उस स्थान का वातावरण बहुत ही सुंदर है। पेड़ पौधे हरे भरे हैं, जिनमें फूल और फल लदे हुए हैं। पंछी चहचहा रहे हैं। राजा यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम करके उनके सामने घुटने के बल बैठ गया। साधु ने आहट पाकर आंखें खोली और अपने सामने एक नौजवान को पाया। उसके मुख का तेज देखकर साधु समझ गया कि वह हो न हो कोई राजसी व्यक्ति है। राजा ने उन्हें बताया कि वह रास्ता भटक गया है। साधु ने उसे अपने आश्रम में शरण दी, खाने के लिए मीठे फल दिए। राजा ने कभी उतने मीठे फल नहीं खाए थे। राजा ने चकित होकर पूछा, गुरुवर, आज तक मैंने इतने मीठे और स्वादिष्ट फल नहीं खाए थे। इनके इतने मीठे होने का कारण क्या है, बताइए। साधु ने कहा, इस राज का राजा अत्यंत दयालु है, न्याय प्रिय है, इसलिए यह फल इतने मीठे हैं। जब तक यह अपनी प्रजा का हितैषी रहेगा, दीन दुखियों का सहायता करेगा, यह फल ऐसे ही मीठे रहेंगे। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके लिए इन बातों पर विश्वास करना बहुत कठिन था। जब साधु से आज्ञा लेकर वह लौटा, तो उसने निश्चय किया कि वह इस बात का परीक्षण अवश्य करेगा। उसे अपने सैनिक दल मिल गए जो जंगल में खो गए थे। वह अपने राज वापस लौट गया। वापस लौटने के बाद उसने प्रजा पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। उसने किसानों का लगान बढ़ा दिया और प्रजा पर नाना प्रकार के कर वसूल करने लगा। अब वो अपना धन भोग विलास में खर्च करने लगा और प्रजा की ओर से उदासीन हो गया। प्रजा पर अत्याचार बढ़ाने लगा तो पूरे राज में त्राही तराही मच गई। कुछ दिनों बाद राजा फिर जंगल में उसी साधु के कुटिया में पहुंचा। इस बार उसने देखा कि वहां का वातावरण भिन्न है। पेड़ पौधे सूख चुके हैं, फूल मुरझा गए हैं, फल सड़ चुके हैं। यह देखकर वह चकित रह गया। वह साधु के पास गया और उसे प्रणाम किया। साधु ने उसे खाने के लिए फल दिए। फलों का स्वाद कड़वा था। राजा ने साधु से इसका कारण पूछा। साधु ने कहा, इस राज का राजा पहले जैसा नहीं रहा। उसे प्रजा की हित का कोई ख्याल नहीं है। वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा है। उसके प्रति प्रजा के मन में कड़वाहट बस गई है, इसलिए इन फलों का स्वाद कड़वा है। राजा साधु के कुटिया से अपने राज लौट आया। उसे साधु की बात समझ में आ गई थी। अगले दिन से वह फिर से अपनी प्रजा का ध्यान रखने लगा। उसे बदलते ही फिर प्रकृति ने अपना रंग बदल लिया और हरी भरी राज्य हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा मिलेगा। यदि हम किसी को कड़वाहट देंगे तो बदले में हमारे जीवन में भी कड़वाहट घुल जाएगी। इसलिए हमेशा सबका भला करें और भला सोचें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। एक समय जब श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए
अपने 60,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि अयोध्या जा रहे थे। तब मार्ग में जाते हुए ऋषि ने सोचा कि मनुष्य का रूप धारण करके यह तो विष्णु जी ही संसार में अवतीर्ण हुए हैं, यह तो मैं जानता हूँ, किंतु संसारी जनों को आज मैं उनका प्रारूप दिखलाऊंगा। अपने मन में ऐसा विचार करते हुए वे अयोध्या आए और नगरी में प्रवेश कर और सबको साथ लिए भगवान के भवन के 8 चौके के लांग कर पहले सीता जी की भवन में पहुंचे। तब शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि को सीता की द्वार पर उपस्थित देखकर पहरेदारों ने शीघ्रता से दौड़कर श्री रामचंद्र जी को इनकी आने की सूचना दी। यह सुनते ही भगवान राम मुनि दुर्वासा के पास आ पहुंचे और प्रणाम कर सबको बड़े आदर सहित भवन के भीतर लिवा गए और बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। तब आसन पर बैठते ही दुर्वासा ऋषि ने मधुर वचनों में श्री रामचंद्र जी से कहा, आज 1000 वर्ष का मेरा उपवास व्रत पूरा हुआ है। इस कारण मेरे शिष्यों सहित मुझे भोजन कराइए और इसके लिए आपको केवल 1 मुहूर्त का समय देता हूँ। साथ ही यह भी ज्ञात रहे कि मेरा यह भोजन जल, धेनु और अग्नि की सहायता से प्रस्तुत न किया जाएगा। केवल 1 मुहूर्त में ही मेरी इच्छा अनुसार वह भोजन जिसमें विविध प्रकार के पकवान प्रस्तुत हो मुझे प्राप्त हो। और इसके अतिरिक्त यदि तुम अपने गृहस्थ धर्म की रक्षा चाहो तो शिव पूजन निर्मित मुझे ऐसे पुष्प मंगवा दो कि जैसे पुष्प यहाँ पर अब तक किसी ने देखा ही नहीं हो। यदि यह तुम न कर सको तो मुझसे स्पष्ट कह दो कि मैं इससे असमर्थ हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब मुनि की इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए नम्रता से कहा, भगवान मुझे आपकी अब सब आज्ञा स्वीकार है। तब राम की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, मैं सरयू नदी में स्नान करके अभी तुम्हारे पास आता हूँ, शीघ्रता करना। हमारे लिए सब सामग्री का प्रस्तुत करने के लिए अपने भाइयों और सीता को भी शीघ्रता से कह दो। रामचंद्र जी ने कहा, अच्छा आप जाइए स्नान कर आइए। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। राम चिंतित हो गए। लक्ष्मण आदि भ्राता जानकी तथा सबके सब व्याकुल हो गए और राम की ओर देखने लगे कि मुनि ने तो इस प्रकार की सब अद्भुत वस्तुएं मंगाई हैं, इसके लिए देखे कि अब भगवान क्या करते हैं, क्योंकि बिना अग्नि जल और बिना गौ के इसके लिए किस प्रकार से भोजन प्रस्तुत करते हैं। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से एक पत्र लिखवाया, फिर उस पत्र को अपने बाण में बांधकर धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। वह बाण वायु वेग से उड़कर अमरावती में इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर उनके सामने गिर पड़ा। उस बाण को उठाकर इंद्र व्याकुल हो गए कि यह किसका बाण है। फिर उठाकर जो देखा तो उस पर राम का नाम अंकित था। फिर उसमें बंधे पत्र को खोलकर पढ़ा। पत्र खुलते ही वह बाण फिर वहां राम के पास आ गया। उधर इंद्र ने उस पत्र को सभा में बैठे हुए सभी देवताओं को सुनाया और उसमें लिखा था, इंद्र स्वर्ग में सुखी रहो, मैं सर्वदा तुम्हारा स्मरण करता हूँ, परंतु तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ। आज 1000 वर्ष के भूखे हुए दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ मेरे यहाँ आए हैं। वे ऐसा भोजन चाहते हैं जो गौ जल अथवा अग्नि द्वारा सिद्ध न किया गया हो। इसके साथ ही उन्होंने शिव पूजन के लिए ऐसे पुष्प मंगवाए हैं जिन्हें कि अब तक मनुष्यों ने नहीं देखा हो। मैंने उनकी यह मांग स्वीकार कर लिया है। वे सरजू नदी में नहाने के लिए गए हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही कल्पवृक्ष और परिजात की क्षीर सागर से निकलते हैं क्षण मात्र में मेरे पास भेज दो। इसके लिए रावण के संहारक मेरे बाणों की प्रतीक्षा मत करना। यह पत्र देवताओं को सुनाकर इंद्रदेव उठ बैठे और कल्पवृक्ष तथा परिजात को साथ लेकर देवताओं सहित विमान में बैठकर अयोध्या आ गए। लक्ष्मण जी ने इंद्र का स्वागत किया। इंद्र ने राम के पास पहुंचकर परिजात और कल्पवृक्ष को राम को अर्पण किया। इतने में ही सरजू तट से दुर्वासा ने अपने एक शिष्य को राम के पास भेजा कि तुम जाकर देखो कि राम इस समय क्या कर रहा है। मैंने जो आज्ञा दी है
उसके अनुसार कुछ अन्न बना है कि नहीं, जाओ देखो। अब तक वैसे ही चिंता मग्न है या कुछ कर रहे हैं? यदि मेरी आज्ञा अनुसार पकवान प्रस्तुत कर रहे हैं तो अब तक कितने सामग्री तैयार हुए हैं, जाओ देखो। यह तुम सब चुपके से देखना और मेरे पास आ जाओ। तब जो आ गया, ऐसा कहकर वह शिष्य राम के भवन में आया। देखा तो कल्प वृक्ष और परिजात के युग देवताओं की मंडली में राम विराजमान है। यह देखकर उस शिष्य ने शीघ्र ही दुर्वासा के पास पहुंच गया और जाकर वह समाचार कहने लगा। शिष्य की बात सुनकर दुर्वासा मुनि को आश्चर्य हुआ। स्नान करके दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ रामचंद्र के सुंदर भवन में आ पहुंचे। दुर्वासा ऋषि को आया देखकर देवताओं सहित राम ने उठकर उन्हें तथा उनके सब शिष्यों को बड़ा आदर के साथ प्रणाम किया और उत्तम आसन पर बिठाकर सीता तथा लक्ष्मण आदि के साथ उनकी पूजा की। फिर जिस पुष्पों को मनुष्यों ने अब तक नहीं देखा था, शिव पूजन के लिए परिजात के उस पुष्पों को राम ने दुर्वासा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उन पुष्पों को देखकर मुनि दुर्वासा ने एक बार तो आश्चर्य किया, किंतु मौन भाव से उन्हें ग्रहण कर लिया। शिव जी तथा अन्य देवताओं की उन पुष्पों से पूजा की। फिर उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता जी को भोजन परोसने की आज्ञा दी। तब दिव्य अलंकारों से विभूषित सीता ने कल्प वृक्ष तथा परिजात की पूजा कर अनेक पात्रों को लाकर उनके नीचे रख दिया और वह प्रार्थना करती हुई इस प्रकार बोली, हे क्षीर सागर के उत्पन्न होने तथा देवताओं के मनोरथ को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष, आज शिष्यों सहित हमारे यहाँ आए हुए दुर्वासा मुनि को तुम संतुष्ट कर दो। कल्प वृक्ष ने पल मात्र में वहां रखे हुए करोड़ों पात्रों को अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री से परिपूर्ण कर दिया। फिर तो उन सब अन्नों को उर्मिला सहित सीता ने सुवर्ण के पात्रों में रखकर दुर्वासा ऋषि के समक्ष परोस दिया। फिर तो रामचंद्र जी ने निवेदित दुर्वासा मुनि ने अपने शिष्यों के साथ बड़े प्रेम से वह सब भोजन किया। फिर हाथ मुंह धोकर तांबुल तथा दक्षिणा लेकर चले गए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।